आओ राजा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल चाल। जैसे बताया था कि भाई सब इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं होंगे, ईजी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा। और ईजी ने बोला था, जैसे प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हारे लिए पूरे लेक्चर्स लेके आऊंगा, पूरी सीरीज लेके आऊंगा, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा इस सीरीज में। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं शॉर्ट में पढ़ा दूं, बिल्कुल 12-15 मिनट में आपका हर चैप्टर हो जाए, तो आपको मजा भी आ जाए उतना। ठीक है, समय कम देना है और मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, सीधा अपन फर्स्ट चैप्टर, मेरा आपका मेक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर आपका सर्कुलर ऑफ इनकम। सर्कुलर ऑफ इनकम मुझे पढ़ाने में लगेंगे मैक्सिमम 12 से 15 मिनट। अगर आप फास्ट फ्लो में जाओगे उन सब चीजों में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी फास्ट होनी चाहिए और मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी फास्ट होगी। फटाक से आते हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर मेक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की करते हैं बात। फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चालू करने से पहले थोड़ा सा बोल देता हूं, बोला था ईजी संभाल लेगा, तो ईजी इस साल बिल्कुल संभालेगा, बिल्कुल टेंशन दो ही मत। ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर बात करते हैं अपन सर्कुलर ऑफ इनकम की। सर्कुलर ऑफ इनकम बोलता क्या है, यहां ध्यान दो, सर्कुलर ऑफ इनकम की बात करते हैं। सर्कुलर ऑफ इनकम सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। आप सब लोगों ने वो जेठालाल तारक मेहता का एपिसोड देखा होगा, ठीक है, जहां पे जेठालाल ऑटो में बैठ के आता है और नीचे मिलते कौन, बबीता जी। ठीक है, जैसी बबीता जी मिली, हमारे जेठालाल भाई उनको देखकर बिल्कुल खुश हो जाते हैं। ठीक है, बट बबीता जी उस दिन उतनी बहुत ज्यादा हरी में थी, ठीक है, उनको किसी का नंबर नोट करवाना था। तो हमारे जेठा भाई, मोटी चैन मोटा पैसा, ठीक है, भाई साहब उनको जब नंबर नोट करे, नंबर नोट करने के लिए अपना 100 का नोट निकाला। ठीक है, 100 का नोट निकाला, 100 के नोट पे उन्होंने लिख लिया नंबर। ठीक है, 100 के नोट पे लिख लिया नंबर, और उसके बाद भाई साहब बबीता जी को देख के उनको खुश, और वही ऑटो में सवार होकर कहां निकल गए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उतरे, उन्होंने 100 का नोट दे दिया किसको, ऑटो वाले को। थोड़ी देर बबीता जी ने फोन किया, जेठा जी, जेठा जी जो आपने नंबर लिखा तो दीजिए। और जैसे ही जेठालाल ने अपना नोट निकाला, अरे भाई ये तो 100 का नोट है ही नहीं, कहां गया 100 का नोट। और जेठालाल वही हट मेरी फूटी किस्मत जैसे हमेशा से बोलते हैं। अब उनके पास ब्रह्मास्त्र था, किसको फोन किया, मेहता साहब, फायर ब्रिगेड। ठीक है, मेहता साहब 100 का नोट ऐसे ऐसे हो गया, अब बताओ क्या करूं। अब फायर ब्रिगेड ने इस पर कुछ काम नहीं किया, भाई साहब ने बाबा को लगाया काम पे, जाओ बागा नोट ढूंढ के लाओ। अब बागा बेचारा हर जगह नोट ढूंढ रहा है, अब नोट मिला नहीं। अब ये ऑटो वाला पता कहां गया, ये ऑटो वाला किसके पास गया पता है, चाय पीने गया। अब ऑटो लगाया चाय पीने, जैसे वो चाय पीने गया 100 का नोट दिया, ठीक है, और बाकी के जहां दिए। फिर दूसरा बंदा गया चाय पीने, ठीक है, दूसरा बंदा वहां पे गया चाय पीने, उसने 500 का नोट दिया, चाय ली, और बाकी का उसको मिल गया एक्सचेंज। और यही बंदा वापस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया रिचार्ज करवाने, भैया 100 का रिचार्ज कर दो, और ये 100 का नोट निकाला और जेठा जी को दिया, भैया 100 का रिचार्ज। अरे भाई साहब ये तो वही नोट है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इकोनॉमी में पैसा बार बार कभी बन नहीं सकता, पैसा ना बार बार प्रिंट होगा, पैसा बार बार बनेगा। ये वही पैसा है जो यहां से निकलेगा, वहां जाएगा, फिर आपके पास आएगा। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ऑफ इनकम। मतलब एक साइकिल थी ना, जहां से पैसा निकला वहीं पैसा पहुंचा, मतलब पैसा निकला जहां से पैसा पहुंचा वहीं, इसी पूरी साइकिल को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर ऑफ इनकम। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सब एक ही फेज के चक्कर में हुआ, बिकॉज वन पर्सन एक्सपेंडिचर बिकम्स अनदर पर्सन इनकम। एक बंदा खर्चा, जेठालाल ने क्या किया, खर्चा किया, ऑटो वाले की क्या बनी, इनकम बनी। ऑटो वाले ने क्या किया, खर्चा किया, चाय वाले की क्या बनी, इनकम बनी। कोई और थर्ड पर्सन वहां पे चाय पीने आया, उसको क्या था, खर्चा, बरोबर, और चाय वाले की क्या बनी, इनकम। और ये सेम 100 रुपए का नोट जेठा के पास लेके आया, ठीक है, तो ये बंदे का क्या था, खर्चा, जेठा की क्या थी, इनकम। तो भाई सर्कुलर ऑफ इनकम बिल्कुल सिंपल से फेस पे बेस्ड है, whether one person expenditure becomes what, another person income, whether one person's expenditure becomes what, another person's income। अगर भाई ये समझ गया तो सर्कुलर ऑफ इनकम बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, खर्चा, आपकी क्या बनी, इनकम। आप क्या करोगे, खर्चा, मेरी क्या बनेगी, इनकम। तो एक का खर्चा, दूसरे की इनकम, दूसरा खर्चा, तीसरे की इनकम। तो ये बिल्कुल फ्लो मार्केट में चलता रहेगा। तो याद रखना, पूरी इकोनॉमी में कभी भी कोई भी एक साथ ना गरीब हो सकता है ना अमीर होगा। अगर एक अमीर होगा तो क्या होगा, गरीब, बिकॉज इसने किया खर्चा, इसकी क्या हो गई, इनकम। अगर ये हुआ गरीब तो ये क्या हो जाएगा, अमीर, बिकॉज इसने किया खर्चा, ये क्या हो गई, इनकम। तो वन पर्सन एक्सपेंडिचर कम्स आउट अनदर पर्सनस इनकम। दिस इज आपका सर्कुलर ऑफ इनकम। तो सर्कुलर ऑफ इनकम क्या बिल्कुल साइकिल है, ठीक है। बस सर्कुलर ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर ऑफ इनकम एक साइकिल है। सो साइकिल किस चीज की है, समझते हैं किस चीज की साइकिल है। तो सिंपल सा डेफिनेशन फॉर्म हुआ, व्हाट इज सर्कुलर ऑफ इनकम, सर्कुलर ऑफ इनकम इज अ साइकिल। सो साइकिल मतलब क्या, पैसा आएगा पैसा जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा। व्हाट इज सर्कुलर ऑफ इनकम, सर्कुलर ऑफ इनकम इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये साइकिल में क्या बनेगा, पैसा बनेगा, ये साइकिल में क्या होगा, पैसा बनेगा। तो सर्कुलर ऑफ इनकम इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सर इनकम बनेगी कैसे, प्रोडक्शन करके। इनकम कैसे बनेगी, प्रोडक्शन करके। बहुत सिंपल सी बात है, मेरा एक फर्म है, क्या बेटा, मेरा एक फर्म है, ये फर्म में क्या होता है, प्रोडक्शन। ये फर्म में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अच्छा ये प्रोडक्शन कैसे होता है, 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मेरा एक फर्म है,
सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा एक फर्म है, फर्म में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन किसने किया, सबसे बड़ा प्रोडक्शन किसने किया, लैंड ने, लेबर ने, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर, ये चारों लोग ने मिलकर क्या किया, प्रोडक्शन किया। जैसे ही प्रोडक्शन होगा मार्केट में क्या होगा, सेल होगा, मार्केट में क्या होगा, सेल होगा। जब सेल होगा तो इससे क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, सेल होगा तो इससे क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा। वापस इस स्टोरी को रिपीट करूं, मेरा क्या है, फर्म है, फर्म में क्या हुआ, बोलो मेरा क्या है, फर्म है, फर्म में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में किसने हेल्प किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये प्रोडक्शन मार्केट में क्या हुआ, सेल हुआ, और सेल होने से क्या जनरेट हुआ, रेवेन्यू हुआ। फॉर एग्जांपल ये रेवेन्यू था 1 CR का, बड़ा रेवेन्यू कितना था, 1 CR का। क्या ये पूरा 1 CR मेरा है क्या, नहीं, ये पूरा 1 CR बेटा किसका है, जब 4 लोगों ने मेरी हेल्प करी तो ये 1 CR किनका है, उनका। तो ये 4 लोगों में पैसा बटेगा, 4 लोगों में क्या पैसा बटेगा, तो लैंड टैक्स बोलो, लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये जब 4 लोगों में पैसा बटा तो ये 4 लोग पैसा खर्च करने गए, ठीक है। जब ये 4 लोग पैसा खर्च करने गए, पहले क्या हुआ, इनकम बनी, कैसे बनी, प्रोडक्शन से, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट, किसमें डिस्ट्रीब्यूट, लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब इनके पास इनकम आई तो क्या करेंगे, इनकम कमा के सो जाएंगे घर पे, नहीं ना, खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे। जब खर्चा करेंगे वापस पूरा पैसा कहाँ आएगा, इकोनॉमी के पास। तो इसको फर्म नहीं, इसको आप क्या कंसिडर करोगे बेटा, इकोनॉमी। आप क्या कंसिडर करोगे, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, बोलो इकोनॉमी क्या हुआ, प्रोडक्शन। इकोनॉमी क्या हुआ, मेरे साथ बोलो, इकोनॉमी क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन किसने किया, लैंड ने, लेबर ने, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर ने। प्रोडक्शन का क्या हुआ, सेल हुआ, सेल से क्या आया, रेवेन्यू आया। ये रेवेन्यू किसमें बटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। रेवेन्यू किसमें बटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने पूरा पैसा कहां खर्च किया, इकोनॉमी में। तो जहां से पैसा बना वहीं पैसा चलेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप इजीली समझेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसी साइकिल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, साइकिल है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, साइकिल है। कौन सी साइकिल, जो पैसा बनाती है, कैसे, प्रोडक्शन प्रोसेस है। अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपकी इनकम बन गई एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम इनकम अमंग्स द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। And finally, this all circulation from the household to the firm goes to the firm by the way of consumption and expenditure. ये पूरा पैसा वापस किसके पास जाएगा, इकोनॉमी के पास, by the way of consumption and expenditure. तो इकोनॉमी से 2 चीजें, कौन कौन सा, फर्म एंड हाउसहोल्ड। क्या क्या आपके पास, फर्म एंड हाउसहोल्ड। एक सिंपल सा चार्ट के थ्रू क्लियर करता हूं, सर्कुलर ऑफ इनकम क्या है। बोलो हाउसहोल्ड में कौन रहता है, हाउसहोल्ड में कौन रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसने इनको फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। फर्म ने उसके बदले हाउसहोल्ड क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। उसके बदले क्या दिया उसको, फैक्टर पेमेंट्स। यहां तक समझा, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड टैक्स बोलो, लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ा फास्ट जा रहे हैं अपन। आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेसेस होते हैं। The circle of income have 3 phases. First is your generation phase, distribution phase and disposition phase. अब बोर्ड एग्जाम में 2023 में, विश्वास नहीं मानोगे, बोर्ड एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स लिए पूछ लिया। एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ सर्कुलर ऑफ इनकम। क्या बात हो गई भाई, 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेशनल इनकम 3 मार्क्स में पूछा, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा, वैल्यूएटेड मेथड। तो 3 मार्क्स में वैल्यूएटेड में, 3 मार्क्स में ये, ठीक है। तो आपका 3 फेसेस है, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। कौन सा फेज बड़ा, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। जनरेशन फेज क्या है, दिस इज द फेज वेयर द इनकम इज जनरेटेड बाय प्रोडक्शन। दिस इज द फेज वेयर द इनकम जनरेटेड बाय प्रोडक्शन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस इज द फेज वेयर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फेसेस 3, पैसा बना, पैसा बटा, पैसा खर्च हुआ। बोलो पैसा बना, पैसा बटा, पैसा खर्च हुआ। जब पैसा बना, दिस इज कॉल्ड जनरेशन फेज। जब पैसा बना, दिस इज कॉल्ड जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या बोलता है, पैसा बना, कैसे बना, प्रोडक्शन के, कैसे बना, प्रोडक्शन के। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पैसा बटा, किसने बटा, जिसने पैसा बनाया किसने, लैंड ने, लेबर ने, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर। एंड लास्ट इज योर डिस्पोजिशन फेज। पैसा खर्च हो रहा है, डिस्पोज हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। कौन खर्च कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पूरा पैसा वापस लौट के कहां आएगा आपके पास, कहां आएगा, इकोनॉमी के पास। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका 2 टाइप्स का होता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर 2 टाइप्स, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज व्हाट, फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो आल्सो नोन एज व्हाट, फिजिकल फ्लो। एंड मनी फ्लो नोन एज व्हाट, नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है आपका, नॉमिनल फ्लो। अब भाई रियल फ्लो मतलब मैं हमेशा बोलता हूं सच्चा वाला प्यार। रियल फ्लो इज फॉर आपका सच्चा वाला प्यार, और मनी फ्लो इज आपका झूठा वाला प्यार, ठीक है। रियल फ्लो इज फॉर आपका सच्चा वाला प्यार। हर गुण कभी हुआ है, होना भी नहीं चाहिए बेटा। फिर वो एक तरफा प्यार होता है, एक तरफा प्यार की ताकत कुछ अलग होती है, और ये एक तरफा प्यार ज्यादा बेस्ट होता है 2 तरफा प्यार से। पूछो क्यों, बिकॉज एक तरफा प्यार में कभी आपकी हार नहीं होती, यहां पे आपकी रोज जीत होती है। सर हार क्यों नहीं होगी और जीती क्यों होगी, बिकॉज हार जीत 2 लोगों में होती है।
एक हारेगा एक जीतेगा, एक तरफा प्यार है ना। तो आप यहाँ पे रोज जीत रहे हो, उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, आप जीत गए। ठीक है, उसने बोल दिया कि आप मुझे ना ये पानी की बोतल खोल के तो मेरे से नहीं खुल रही है, आप जीत गए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों में जीत छुपी होती है, इसको बोलते हैं एक तरफा प्यार। और एक तरफा प्यार में कभी हार नहीं होगी। तो इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। ठीक है, सो बड़ा अपन बात करते हैं आपके रियल फ्लो मनी फ्लो की। वापस आते टॉपिक पे, बहुत मोटिवेशन हो गया आज के लिए प्यार पे। ठीक है, सो रियल फ्लो मनी फ्लो, रियल फ्लो से सच्चा वाला प्यार और मनी फ्लो से झूठा वाला प्यार। रियल फ्लो सच्चा वाला प्यार, मैं हमेशा बोलता हूं जहां हो प्यार वहां कभी ना हो व्यापार, जहां हो प्यार वहां कभी ना हो व्यापार। अच्छा, व्यापार मतलब पैसा, बोलो हाँ, व्यापार मतलब क्या, पैसा। तो रियल फ्लो में, रियल फ्लो क्या है, सच्चा वाला प्यार, जहां हो प्यार वहां कभी ना हो व्यापार। तो यहां पे रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट जीरो है, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट जीरो है। सब पैसे नहीं लगे तो काम कैसे करोगे, फ्री में करोगे? हाँ बिल्कुल, प्यार है सच्चा वाला तो बिल्कुल क्या कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में काम करूंगा। बड़े ऐसे नहीं होगा, यहां पे आपको पैसा मिलेगा काइंड्स में। पैसा कैसे मिलेगा, काइंड्स में। अभी भी दो लोग है, बोल कौन कौन, फर्म और हाउस होल्ड। अभी भी कौन है, दो लोग, फर्म और हाउस होल्ड। अच्छा, हाउस होल्ड से फर्म में क्या जा रहा है सर, हाउस होल्ड से फर्म में क्या जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म में क्या गया, फैक्टर सर्विसेज। और फर्म हाउस होल्ड को क्या देना चाहिए, फैक्टर पेमेंट्स। बट नहीं, यहां पे पैसा नहीं होगा। जैसे बोलो मैं आपको क्या दे दूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज रियल फ्लो इज अ फिजिकल फ्लो, पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे, फैक्टर सर्विसेज आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। गाइस, रियल फ्लो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, रियल फ्लो की बात करते हैं। तो व्हाट इज रियल फ्लो? ठीक है, रियल फ्लो सिंपल है। व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो refers to the flow of factor services। क्या गया, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। फर्म से हाउस होल्ड से फर्म में क्या गई, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड से फर्म में क्या गई, फैक्टर सर्विसेज। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग फ्लो। उसके बदले में दिया क्या, फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले में क्या गया, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फर्म क्या गई, बोलो फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड से फर्म क्या गई, फैक्टर सर्विसेज। फर्म से हाउस होल्ड क्या आई, गुड्स एंड सर्विसेज करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, इन द केस ऑफ रियल फ्लो मनी इन्वॉल्वमेंट इज जीरो। इन द केस ऑफ रियल फ्लो मनी इन्वॉल्वमेंट इज जीरो। ये उसका चार्ट दिया जो अपन ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, मनी फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, योर मनी फ्लो इज अ नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो इज अ नॉमिनल फ्लो। बेटा ये पैसे वाला प्यार है, ये क्या है, पैसे वाला प्यार है। ठीक है, यहां पे भी दो लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन, फर्म और हाउस होल्ड। यहां पे कौन इन्वॉल्व है, फर्म और हाउस होल्ड। अब फर्म और हाउस होल्ड की बात करते हैं। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। फर्म ने हाउस होल्ड क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्यों देते हैं, बिकॉज फैक्टर सर्विसेज दी होगी। फैक्टर पेमेंट्स क्यों, बिकॉज क्या दी, फैक्टर सर्विसेज। तो फर्म ने हाउस होल्ड क्या दिया। अब एक बात याद रखना, जो आपका मनी फ्लो है, मनी फ्लो फर्म से स्टार्ट करेंगे अपन। मनी फ्लो विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्म। तो फर्म ने हाउस होल्ड क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। फर्म ने हाउस होल्ड क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिटर्न करेगा। क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या दिया, पैसा दिया। और पैसा क्यों दिया, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा क्यों दिया, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल मजेदार बात है। तो सिंपल से इसको इंग्लिश में अपन को डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो व्हाट इज मनी फ्लो? मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। पहले क्या दिया, फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। पेमेंट क्यों दिया, फॉर द फैक्टर सर्विसेज। पेमेंट क्यों दिया, फॉर द फैक्टर सर्विसेज। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद में क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द फर्म, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द फर्म। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर। इन्वॉल्व द मनी ऑफ टू सेक्टर्स, दो सेक्टर में पैसा इन्वॉल्व होगा, वहां पैसा इन्वॉल्व। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नॉमिनल फ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नॉमिनल फ्लो। समझा क्या? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, फैक्टर कितने होते हैं, चार। फैक्टर कितने होते हैं, चार। बोलो कौन कौन सा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर कितने, चार। और सेक्टर भी चार, फैक्टर भी चार और सेक्टर भी चार। चार सेक्टर का नाम लो, फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर। कौन कौन सा, फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, बट 12 के हिसाब से अपने काम के सिर्फ दो ही सेक्टर हैं। कौन कौन सा, फर्म एंड हाउस होल्ड। कौन कौन सा, फर्म एंड हाउस होल्ड। 12th में अपन को गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, मतलब 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी को अपन इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो अपन सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की। अब बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी अगर सर्कुलर ऑफ इनकम की बात करें, इन द केस ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी अगर सर्कुलर ऑफ इनकम की बात करें, तो सर्कुलर ऑफ इनकम में आपके पास सिंपल सी चीज होगी, कौन कौन सा, फर्म एंड हाउस होल्ड। कौन कौन होगा आपके पास, फर्म एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फर्म क्या जाएगी, बोलो फैक्टर सर्विसेज। फर्म से उसको क्या आएगी, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स आई। उसका हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या देगा इसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म हाउस को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। आपको इतना ही रखना है।
ये इसको सर्विस देगा, वो उसको पैसे देगा। जब इसके पास पैसे आएंगे ये किसको देगा? फर्म को। क्यों देगा? भाई गुड्स एंड सर्विसेज दे, आपने मुझे पैसे दिए, मेरी इनकम आ गई, मैं आपके पास काम किया, आपने मुझे पैसे दिए, मैं वो पैसे लेके आपकी दुकान पे आया, भाई मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज दो, सर्कल ऑफ इनकम चलता रहेगा। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है उसके बाद, ठीक है। अब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, टू सेक्टर इकोनॉमी के पास दो इकोनॉमी और होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज योर ओपन इकोनॉमी, वन इज योर क्लोज इकोनॉमी। वन इज योर ओपन इकोनॉमी, वन इज योर क्लोज इकोनॉमी। नाम से समझ है, ओपन और क्लोज रिश्ते निभाने हैं, सबसे रिश्ते। आई एम गुड विद एवरीवन, ओपन इकोनॉमी। आई एम नॉट गुड विद एवरीवन, नोबडी कैन कम टू मी, क्लोज इकोनॉमी। I won't entertain any kind of people in my life. Closed. Introvert, extroverts. Open economy क्या बेटा? Open is extroverts. बेटा open क्या ये सारे extroverts हैं और close क्या ये सारे introverts हैं, जिनका रिश्ता मतलब open economy क्या है? Open economy refers to economy which have relation with the rest of the world. अगर आप rest of the world के साथ मतलब foreign sector के साथ involved हो, you become a open economy, and you are not open with the rest of the world, you become the close economy. समझा क्या? क्लियर हुआ? ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? व्हिच हैव अ कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी? व्हिच डू नॉट हैव अ कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट बेटा आपका लास्ट कॉन्सेप्ट यहां पे बचता है सर्कुलर ऑफ इनकम में स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड बाबू बच्चा, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, नाम ही समझ रहे, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक मतलब थमा हुआ है, फ्लो मतलब बह रहा है। स्टॉक मतलब थमा हुआ है, फ्लो मतलब बह रहा है। अब सिंपल सी टंकी की बात करते हैं। सिंपल एक छोटी सी पानी की टंकी बना देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब ये पानी की टंकी में एक टैप है, बरोबर। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब ये टैप क्लोज है, अंदर का पानी मेजर कर सकते हो? हाँ, अगर पानी की टंकी है और इसका टैप बिल्कुल क्लोज है, अंदर का पानी आसानी से मेजर हो सकता है। भाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसमें पानी कितना है? मैंने एक वर्ड यूज किया बेटा, कौन सा? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या यूज किया? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब भाई एक वर्ड यूज किया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं मेजर कर सकता हूं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पानी कितना है। और यहीं अगर इस टैप को खोल दिया जाए, यहां से फ्लो स्टार्ट हो जाए, अब अंदर कितना है और बाहर कितना है चेंज हो रहा है बार बार। जो चीज बार बार चेंज हो रही है, वेराई कर रही है, उसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। तो भाई बाहर कितना तब मेजर होगा, अंदर कितना तब मेजर होगा। तो जो वेराई करेगी वो फ्लो है, जो वेराई करेगी वो क्या है? फ्लो है। जो बिल्कुल स्टैग्नेंट रहेगी वो क्या है? स्टॉक है। याद रखना, विच डू नॉट चेंज इज स्टॉक, विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज फ्लो। विच डू नॉट चेंज इज स्टॉक, विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज फ्लो। तो भाई सर्कुलर ऑफ इनकम हैव टू कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? पढ़ लेते हैं यहां से। व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? वेरिएबल व्हिच मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिस भी चीज को आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया वो क्या है? स्टॉक है। एंड व्हिच इज कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज व्हाट? फ्लो। ठीक है। व्हाट इज स्टॉक व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट इज फ्लो व्हिच इज कीप्स ऑन चेंजिंग और मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इट हैज टाइम डायमेंशन। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आएगा। इट इज स्टैटिक, इट डू नॉट चेंज। स्टैटिक क्या है? ये नहीं बदलेगा। व्हाट इज डायनामिक व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग? उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 9/12/2023, आज की डेट में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2017, भाई 2017 में कितनी बार नंबर ऑफ बर्थ्स चेंज हुए होंगे? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अगर डेट होती है यहां पे नेशनल इनकम की स्टॉक कॉन्सेप्ट होता। नेशनल इनकम पूरे साल में कितनी बार चेंज होगी? मैं बोल रहा हूं नेशनल इनकम ऑन 31 मार्च 2024। भाई ये मेजरेबल है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा वो स्टॉक है, जो मेजर नहीं होगा वो क्या है? फ्लो है। ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टॉक एंड फ्लो वाला। ठीक है। एक और लॉजिक यहां पे शायद पीडीएफ में मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है लीकेज। बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्या है आपका? लीकेज। और एक होता है आपका इंजेक्शंस। तो जब भी सर्कुलर ऑफ इनकम में सेविंग कर लेते हैं लोग, ठीक है, सर्कुलर ऑफ इनकम जब भी सेविंग्स हो जाती है तो सेविंग्स आर नोन एज लीकेजेस। सेविंग मतलब क्या है? लीकेजेस। और जब यही लीकेजेस को फिल करने के लिए वापस इन्वेस्टमेंट डाली जाती है, जब इसी लीकेज को हम लोग फिल करने के लिए करते हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिस इन्वेस्टमेंट आर टर्न्ड एज इंजेक्शंस। तो सेविंग्स इज अ लीकेज फॉर द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इंजेक्शंस फॉर द इकोनॉमी। यहां बेटा आपका 12-15 मिनट में अपना बेस्ट दिया कि मैं सर्कुलर ऑफ इनकम को बिल्कुल प्यार से समझा पाऊं। ठीक है। इसके मैंने बिल्कुल सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। सर्कुलर ऑफ इनकम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, सारे वीडियोस हैं। सारे वीडियोस 1 बाय 1 आएंगे और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि एक वीडियो को मैं 15 से 20 मिनट के ऊपर एक्सटेंड ना करूं, कि कॉन्सेप्ट पूरा भी समझे और फास्ट भी समझे। बरोबर है। अपन इसको सीरीज को नाम ही देंगे फास्टेस्ट सीरीज, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग। चलो टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, मजे करो जिंदगी में और टेंशन मत लो, ईजी संभाल लेगा।